हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गार्गी की बातों के साथ शुरू किया आज का व्लॉग। और अभी देखिए मैं ना अभी वैसे काम तो बहुत सारे, एक्चुअली आज संडे का दिन है जिस दिन का ये मैंने व्लॉग शूट किया है। सो संडे है और मैं गई हुई थी, डी मार्ट गई हुई थी। तो मैं डी मार्ट गई थी, वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ सामान लेकर आई थी। तो ये मैंने अपने लिए रेडी किया है फेस पैक। इसमें मैंने थोड़ा सा चावल का आटा डाला है, चावल को पीस लिया था एक्चुअली थोड़ा सा, और उसमें मैंने डाला है कॉफ़ी पाउडर, हनी और दही। और इसको मैं अपनी स्किन पर लगा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और मैं नहीं कर पा रही थी। और कभी कभी ना एक मन भी होता है कि नहीं, मन था तो नहीं कर पा रही थी। और आज मुझे कुछ फ्री टाइम मिला क्योंकि ट्यूशन के बच्चे तो आने वाले थे नहीं। तो और स्किन बहुत ही ज़्यादा ना डैमेज सी हो रही थी, बहुत टैनिंग सी हो रही थी स्किन पे, और ब्लैक हेड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ये ना स्क्रब का काम करता है, नेचुरल स्क्रब का। और फिर इसको नॉर्मल पानी से धो लो तो, और कोई फेस वॉश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। स्किन एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इससे कोई पिंपल वगैरह का इशू नहीं होता। और मैं जब भी कभी ना वो लगाती हूँ, क्या बोलते हैं, एलोवेरा जेल। हाँ, तो वैसे एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो एलोवेरा जेल को समटाइम्स अगर मुझे टाइम मिला तो बालों में ही लगा पाती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं उसको कभी स्किन पे अप्लाई करूँ ना, तो मेरे को तो पिंपल होना ही होना है। और एक बेसन, बेसन को मैं जब भी कभी अप्लाई करूँ अपनी स्किन पे मुझे पिंपल हो जाता है गाइज़। तो सूट करने की बात है तो मुझे ये दोनों चीज़ें सूट नहीं करती। तो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है कि मैं बेसन को ना एज अ फेस वॉश मैं इसको यूज़ करूँ, बट मैं उसको नहीं कर पाती क्योंकि फिर मेरी स्किन पे ना पिंपल हो जाते हैं। अब एक दो पिंपल हो गए क्योंकि मैंने बीच में ना बेसन का वो ट्राई किया था, तो फिर इस वजह से। मुल्तानी मिट्टी सच में बहुत अच्छी होती है। और ये आप देख सकते हो कि मैं पूरा अच्छे से मसाज कर रही हूँ। एकदम से चेहरा ऐसे हो गया था पिंकिश पिंकिश सा। इसमें अगर हम वो डालेंगे ना बीट रूट यानी कि चुकंदर, तो भी बहुत अच्छा सा ग्लो आता है। कोई भी मतलब पार्टी वगैरह में जाना हो ना, आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है गाइस। और फेशियल वगैरह कितने भी हम महंगे करा लें, उससे ज़्यादा अच्छा ग्लो हमारे घर की रेमेडीज़ से हमको मिल सकता है। तो वो ये यूट्यूब वीडियोस से मैं जो भी कुछ करती रहती हूँ तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और वही चीज़ शेयर करती हूँ अच्छी, मतलब मैं आपको कह सकती हूँ कि हाँ, आप भी ट्राई कर सकते हो कि जिसके रिज़ल्ट ना आपको बेस्ट मिलेंगे गाइस, बेस्ट। और अभी हाल फ़िलहाल में ना मैंने एक हेयर सीरम बनाया था, वो रखा भी हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइस अपने बालों में। और उसके क्या मिरेकल रिज़ल्ट हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाल एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब फ्रीज़ी हेयर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कंडीशनर वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत अच्छा है। और बाकी डाइट अच्छी लो, एक्सरसाइज करो और पानी बहुत ज़्यादा पियो। ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जिसके लिए हम मतलब अपने कामों में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं ना कि हम इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, मतलब इतनी प्रायोरिटीज़ नहीं देते हैं गाइज़। तो वो ये है कि मतलब मैं खुद उसी कैटेगरी में आती हूँ, मैं भी इतनी प्रायोरिटीज़ नहीं दे पाती हूँ। बट कभी कभी लगता है ना कि हाँ, अब तो एकदम से नीड वाली बात हो गई कि हाँ अब तो करना ही पड़ेगा। तो वही है, तब लेके बैठते हैं अपने सारे नुस्ख़ों को। तो अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा केयर करते रहें ना तो एकदम से चीज़ें, जैसे कि हमारा घर है, अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहें तो एकदम से बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारी स्किन भी होती है, अगर हम हफ्ते में एक बार, 3-4 दिन में एक बार अपनी स्किन को अच्छे से स्क्रब कर ले, कोई अच्छा सा फेस पैक लगा ले, तो हमारी स्किन अच्छी रहेगी गाइस, बहुत ही अच्छी रहेगी। और ये जो मैंने पर्पल कुर्ता पहना हुआ है गाइस, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। मैंने जो आपको अपना हॉल दिखाया था ना, किड्स वियर हॉल, तो उसमें मैंने कुर्ता भी मंगाया था, लेकिन मैं इसको ना दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को। बहुत ही अच्छा है, मसलिन कॉटन है कुछ, और इसका रेट है 800। और इसका दुपट्टा भी है गाइस, ऐसा ही कॉटन का दुपट्टा है। तो दुपट्टे की लेंथ भी बहुत अच्छी है। और अच्छा, जैसे कहीं बाहर जा रहे हो, मॉल वगैरह में जा रहे हो, है ना, शॉपिंग वगैरह करने जा रहे हो, तो तब के लिए ठीक है। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए जा रहे हो तो तब के लिए ठीक है। अगर आप टीचिंग करते हो या ऑफिस गोइंग हो तो फिर उसके लिए भी बेस्ट है। तो इसीलिए मैंने ख़रीद लिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, सेल सेल लगी हुई थी वो अमेज़ॉन फ्रीडम सेल, तो उसमें मैंने बच्चों के कपड़े भी मंगाए थे
और तब मैंने ये कुर्ता भी मंगा लिया था गाइस। और अभी आने वाला है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं एक्चुअली, तो काफ़ी कुछ शॉपिंग भी करनी है, वो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ कि केशव और गार्गी का ना बर्थडे आने वाला है। लास्ट ईयर का बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि फैमिली में कुछ इश्यू हो गया था, तो इसीलिए तो अब की बार होप्स हो कि हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे बर्थडे मनाने या घर पे थोड़ा बहुत जो भी कुछ करेंगे वो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, इनके बर्थडे का पूरे दिन का रूटीन। और थोड़ा सा ना मैं अपने पैर में भी लगाने का ट्राई कर रही थी स्क्रब, लेकिन वो इतना शूट हो नहीं पा रहा था। मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह सब है, लेकिन एकदम मतलब बच्चे सो रहे थे तो इसलिए मैं व्लॉग शूट भी कर पा रही थी, अदरवाइज़ बच्चे अब ना आजकल ना बच्चों का रूटीन ऐसा हो गया है कि वो ना सोते नहीं है गाइस। जैसे पहले वो उनका रूटीन था कि वो दोपहर में एक नैप तो वो लेते ही लेते थे, तो अभी बड़े भी हो रहे हैं, 3 साल के हो जाएंगे, तो इसीलिए अब उनका रूटीन देखो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो यही है, तो फिर उनके रूटीन के हिसाब से भी ना फिर मेरा रूटीन भी देखो चेंज हो जाता है। और मैं सोचती हूँ कि मतलब पहले सोचती थी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे मेरे काम का लोड कम हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ अलग ही तरीके से काम का लोड तो देखो बढ़ता ही जा रहा है, घट कहीं से नहीं रहा। मतलब मेरे पास 24 आवर में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं कुछ, एक होता है ना मी टाइम टाइप का कि भाई हाँ मैं फ्री हूँ, एक जैसे पहले होता था कि हाँ मैं फ्री हूँ आराम से सो रही हूँ, ऐसा नहीं है। सोती तो मैं दिन में हुई नहीं। अब पहले मुझे सोने का बहुत शौक़ था दिन में कि मैं एक नैप तो लेती ही लेती थी, बट अब सोना नहीं मिलता। और क्योंकि रूटीन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गया है गाइज़। और बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत ग्रेटफुल समझती हूँ इस चीज़ को कि अगर आप बिज़ी हो ना अपने लाइफ में तो ये भगवान की कृपा ही है आपके ऊपर कि आप बिज़ी हो। क्योंकि जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता ना तो हम मिस करते हैं इस चीज़ को कि हाँ कुछ हो, करने के लिए कुछ हो। और कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वही है, अगर हम खाली रहेंगे तो फिर पता नहीं क्या से क्या ही सोचेंगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप बिज़ी रहो, जितना ज़्यादा आप न्यू एक्सपेरिमेंट करते रहो अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव, जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो आपको लगता है कि वो आपको परेशान करते हैं किसी न किसी तरीके से या फिर आपको पसंद नहीं करते, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखने में ही फ़ायदा है। और इनको, ऐसे लोगों को कोई भी एनर्जी देने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप उनको नेगेटिविटी, क्योंकि अगर आप उनको नेगेटिव एनर्जी दोगे तो डबल होकर आपको ही वापस मिलेगी। तो इसलिए सबके लिए शुभ भावना, सबके लिए, बस सबके साथ ना, सबके जीवन में, चाहे वो आपको दुश्मन ही क्यों ना हो, सबके साथ सबके जीवन में बस अच्छा हो, अच्छा हो। क्योंकि जब उनके साथ अच्छा होगा ना, वो खुश रहेंगे तो वो हमारे बारे में बुरा नहीं सोच पाएंगे। तो इसीलिए सब खुश रहें, सब हैप्पी रहें अपनी अपनी लाइफ में, और भगवान सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जैसे हमको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं वैसे ही सबको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। तो सब अपने बच्चों का भाई अच्छे से, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालो, अच्छे से ध्यान रखो, उनकी स्टडी पर फोकस करो। क्योंकि बच्चों का जो बचपन होता है ये बहुत ही प्रीसियस टाइम होता है। अगर हम अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, कुछ अपनी अलग दुनिया में लगे हुए हैं गाइस, और बच्चों से एक होता है ना कि बातचीत नहीं करते, बच्चों के इमोशंस को नहीं समझते, समझने की कोशिश नहीं करती, हमेशा डांटना, तो ये सब चीज़ें ना कहीं जाके बच्चे की पर्सनैलिटी को डैमेज करती है गाइस। तो अभी मैंने ये पैक लगा लिया था और अभी मैं अपना फेस क्लीन कर दूँगी नॉर्मल पानी से, ठीक है। तो नॉर्मल पानी से अपना फेस क्लीन कर दूँगी और बहुत ही इसके अच्छे रिज़ल्ट गाइस, एकदम से चेहरा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया। 3 से 4 दिन में करते रहो, हफ्ते में एक बार भी करोगे तो भी बेस्ट है। सो ये है गाइस। और मैंने ना बालों में हाँ वो सीरम ही लगा रखा है, और हेयर वॉश मुझे करना है, नेक्स्ट डे करूँगी मैं हेयर वॉश। तो बस यही है। तो अपना प्यार बनाए रखो गाइस, और मेरे व्लॉग्स पे अच्छे अच्छे कमेंट करो। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट करना मेरे व्लॉग पर, आप मेरे व्लॉग्स का वेट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप अच्छे अच्छे कमेंट करो मेरे व्लॉग पर। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करो। और चलो मिलूँगी मैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, हमेशा
सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को दो, अपना ध्यान रखो, क्योंकि जब हम अपना ध्यान रखेंगे ना तो हम ऑटोमेटिकली हम अपने परिवार का ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम खुश हैं तो हमारा परिवार खुश है। अगर हम ही दुखी हैं तो कोई भी, हम किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि एक दुखी इंसान ना कभी किसी को खुश नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है, और इसीलिए हमेशा खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ करो, तो बहुत अच्छा लगेगा खुद को, और अपनी लाइफ में हम कुछ बेस्ट कर पाएंगे गाइज़। तो मिलती हूँ मैं अब आपसे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरा फेस भी क्लीन हो गया बातों बातों में। तो बस अच्छा लगता है मुझे व्लॉग वगैरह अपलोड करना, और इसीलिए मैं करती रहती हूँ। कुछ मेमोरीज़ अपनी सेव होती रहती है, और बहुत ही जब अच्छा फीडबैक मिलता है, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस सच में। और मैंने देखा है ना कि लोग ना एक बच्चा संभालने में इतना परेशान हो जाते हैं। बहुत सी मॉम होंगी जो सिंगल मदर होगी, मेरे व्लॉग देख पाती होंगी, मतलब एक बच्चे की जो को संभालने के लिए तो मेरे व्लॉग देख पाती होंगी, तो वो खुद इस चीज़ से रिलेट करते होंगे कि एक बच्चे को संभालना इतना मुश्किल होता है, और यहाँ पे तीन को संभालना। आई एम सो ग्रेटफुल कि 3 बच्चे हैं, 3 होने चाहिए थे मुझे तो अब ऐसा लगता है, लेकिन संभालना सच में बहुत ही मुश्किल है। अगर आप ट्विन बच्चों की माँ हो और आपको ट्विन से संभालने हैं गाइस, तो बहुत बहुत मतलब अगर वो 3 साल के हो गए हैं, 3 से 4 साल के, तो आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करा है उनको संभालने में। और मेरा स्ट्रगल तो ऐसा है कि मैंने तो आप लोगों के साथ इतना शेयर किया भी नहीं है, कि जितना मैंने स्ट्रगल किया है उतना मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो जितना भी किया है वो आपने देखा है, उससे आप थोड़ा बहुत तो खैर रिलेट कर ही पाते होगे कि अकेले संभालना कितना मुश्किल होता है गाइस। 2 बच्चों को अकेले संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब रात होते होते तो ऐसा होता था कि मैं रोने लग जाती थी, बहुत ही लिटरली मैं क्राइंग करने लग जाती थी, इतना बुरा हाल होता था। चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी बहुत सारी बातों के साथ।